कुरान मजीद की सूरह यासीन में एक ऐसा वाक़या बयान हुआ है जिसमें 3 आदमियों ने एक बादशाह की पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी हथियार के, सिर्फ एक लाठी, थोड़ी सी मिट्टी और खुदा पर यकीन के साथ। और फिर वो हुआ जो कभी किसी ने न देखा था। यह है किस्सा 3 मुबल्लिगों का। अंताकिया, मुल्क शाम का एक अजीम शहर, जिसकी फसीलें संगीन दीवारों से बनी हुई थीं। पूरा शहर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था और शहर की आबादी का रकबा 12-12 मील तक फैला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों में से 2 मुबल्लिगों को तबलीग दीन के लिए उस शहर में भेजा। एक का नाम सादिक और दूसरे का नाम मिस्दाक था। जब ये दोनों शहर में पहुंचे तो एक बूढ़े चरवाहे से उन दोनों की मुलाकात हुई, जिसका नाम हबीब नज्जार था। सलाम के बाद हबीब नज्जार ने पूछा, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं और आपका मकसद क्या है? इन दोनों साहिबान ने कहा, हम दोनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं और इस बस्ती वालों को तौहीद और खुदा परस्ती की दावत देने आए हैं। तो हबीब नज्जार ने कहा, आप लोगों के पास इसकी कोई निशानी भी है? इन दोनों ने कहा, जी हां, हम लोग मरीजों और मादरजाद अंधों और कोढ़ियों को खुदा के हुक्म से शिफा देते हैं। ये सुनकर हबीब नज्जार ने कहा, मेरा एक लड़का मुद्दतों से बीमार है, क्या आप लोग उसको तंदुरुस्त कर देंगे? इन दोनों ने कहा, जी हां, इसको हमारे पास लाओ। चुनाचे इन दोनों ने उस मरीज लड़के पर अपना हाथ फेरा और वो फौरन ही तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। ये खबर बिजली की तरह सारे शहर में फैल गई और बहुत से मरीज जमा हो गए और सब शिफायाब भी हो गए। इस शहर का बादशाह एक बुतपरस्त था। वो इन दोनों की जबान से तौहीद की दावत सुनकर मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया और उसने दोनों मुबल्लिगों को गिरफ्तार करके 100 दर्रे लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के सरदार हजरत शमून को अंताकिया भेजा। आप किसी तरह बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह से कहा, आपने हमारे 2 आदमियों को कूड़े लगाकर जेल खाना में कैद कर दिया है, कम से कम आप इन दोनों की पूरी बात तो सुन लेते। बादशाह ने इन दोनों को जेल खाना से बुलवाया और गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने कहा, हम यही कहने के लिए यहां आए हैं कि तुम लोग इन बुतों की इबादत को छोड़कर खुदाए वाहिद की इबादत करो, जिसने तुमको और तुम्हारे बुतों को भी पैदा किया है। जब बादशाह ने इन दोनों से कोई निशानी तलब की तो इन दोनों साहिबों ने एक ऐसे मादरजाद अंधे को, जिसके सर में आंखें थी ही नहीं, हाथ फेरा तो उसकी पेशानी में आंखों के 2 सुराख बन गए। फिर इन दोनों साहिबों ने मिट्टी के 2 गोले बनाकर इन सुराखों में रखे और दुआ कर दी तो वो दोनों गोले आंखें बनकर रोशन हो गए और मादरजाद अंधा बीना हो गया। हजरत शमून ने फरमाया, ए बादशाह, क्या तुम ऐसे खुदा की इबादत नहीं करते जो बादशाह मर्दों ने को कहा, जिंदा कर नहीं। देता है? तो हजरत शमून ने फरमाया, फिर तुम इस खुदा की इबादत क्यों नहीं करते जो ऐसी कुदरत वाला है कि अंधों को आंखें अता फरमा देता है? यह सुनकर बादशाह ने कहा, क्या तुम्हारा खुदा मर्दों को जिंदा कर सकता है? अगर वो मर्दों को जिंदा कर सकता है तो एक मुर्दे को जिंदा कर दे जो मेरे एक दहकान का लड़का है और वो कई रोज से मरा पड़ा है और मैंने उसके बाप के इंतजार में अभी तक उसको दफन नहीं किया है। बादशाह इन तीनों साहिबान को लेकर लड़के की लाश के पास गया और इन तीनों साहिबान ने दुआ मांगी तो खुदा के हुक्म से वो मुर्दा जिंदा हो गया और बुलंद आवाज से कहा, मैं बदप्रस्त था और मरने के बाद जहन्नम की वादियों में गया, लिहाजा मैं तुम सबको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और इन तीनों मुबल्लिगीन की बात सुनकर अच्छा सलूक करो। ये तीनों सादक, मुस्ताक और शमून हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और पेशबूर के फरिश्ते ये हैं। मंजर देखकर और मुर्दा की तकरीर सुनकर सब के सब हैरान रह गए। इतने में हबीब नज्जार भी दौड़ते हुए पहुंच गए और उन्होंने भी बादशाह और सारे शहर वालों को मुबल्लिगीन की तस्दीक के लिए पुरजूर तकरीर करके आमादा कर लिया। यहां तक कि बादशाह और उसके तमाम दरबारियों ने ईमान की दावत कबूल कर ली और सब साहिब ईमान हो गए, मगर चंद मनहूस लोग जो बुतों की मोहब्बत में अक्ल होश खो चुके थे वो ईमान नहीं लाए, बल्कि हबीब नज्जार को कत्ल कर दिया। तो इन मरदूदों पर अजाब आया और लोग
अजाब इलाही से हलाक कर दिए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन तीनों मुबल्लिगीन यानी सादिक, मिस्दाक और शमून की सरगजुश्त और तबलीग दीन की राह में इन हजरात की दुश्वारियां, कैदोबंद के मसाइब, ये सबक मिलता है कि तबलीग दीन करने वालों को बड़ी बड़ी मुसीबतों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर जब इंसान इस राह में मुस्तकिल मिजाज बनकर साबित कदम रहता है और सब्र व तहम्मुल के साथ इस दीनी काम में डटा रहता है, तो अल्लाह ताला गैब से उसकी कामयाबी का सामान पैदा फरमा देता है। वो मुक़ल्लबुल क़ुलूब और हादी है। वो एक लम्हा में मुनकरीन के दिलों को बदल देता है और दिलों की गुमराही दूर फरमाकर हिदायत का नूर बख्श देता है। वल्लाहु ताला आलम।